हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। सीटेट की परीक्षा जो कि फरवरी में प्रस्तावित है, कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए होंगे। अब आपके पास 10 दिन बचा है और 10 दिनों में आप कैसे परीक्षा की तैयारी करें कि आप परीक्षा क्वालिफाई कर जाएं। बहुत सारी गृहिणियाँ ऐसी हैं बेचारी जिनको टाइम नहीं मिलता है। अब ये 10 दिन बचे हैं, इन 10 दिन में इनको क्या करना चाहिए जिससे कि वो सीटेट की परीक्षा पास कर सकें। हम इस टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे। बहुत लंबा वीडियो ना हो, इसके लिए बहुत सारी बातों को साइड में रखते हुए मुख्य मुख्य बातों पर हम लोग ध्यान देंगे कि हमें अब करना क्या चाहिए। 10 दिन का मतलब एक दिन में 24 घंटे और 10 दिन में इस हिसाब से लगा लीजिए। यदि आप 12 घंटे भी अपना सोना और दैनिक कार्य को लगा देते हैं तो भी आपके पास 12 घंटे बचे हैं। 12 घंटे किसी कार्य करने के लिए अगर यदि लगन से आप कर रहे हो ना, तो 12 घंटे एक दिन के लिए बहुत होते हैं। अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं और इस रणनीति के तहत यदि आप पढ़ाई करेंगे तो 100% है कि आप सक्सेस हो सकते हैं। आप 90 नंबर ला सकते हैं और सीटेट की परीक्षा में 90 नंबर उत्तीर्ण माना जाता है सामान्य वर्ग के लिए, बाकियों के लिए अलग अलग है। तो एक मान के चलिए मोटा मोटा कि आपको 90 नंबर लाना ही है और सीटेट की परीक्षा में सिर्फ आपको उत्तीर्ण करने हैं। इसमें कुछ ऐसा अभी तक कोई प्रावधान नहीं आया है कि इसका नंबर आपका जुड़ेगा आगे की परीक्षा में। जो आपका शिक्षक बनने का पहला सीढ़ी का जो पहला पायदान होता है, ये वो है जिस पर आपको पैर रखकर आगे बढ़ना है। तो आपको करना क्या है इन 10 दिनों में? सबसे पहली चीज़ तो आपको करना क्या है कि स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क कैसे करना है? सबसे पहले आप क्या करिए कि आप पिछला प्रश्न पत्र लगाएं। देखिए नंबर 1 यहाँ पर हमने लिख लिया, पिछला प्रश्न पत्र हल करें। किसी विश्वसनीय यूट्यूब चैनल पर आप जाएं और जो भी बैक ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको हल करें। मोबाइल होगा आपके पास, आप बैठे रहिए, धूप में बैठे रहिए, कहीं भी आप लेट गए हैं, सोने का टाइम है। देखिए बहुत सारी ग्रेडें ऐसी है जो कहती है हमारे पास टाइम नहीं। टाइम है, आपने सुबह 8 बजे तक खाना पीना 9 बजे तक निपटा लिया मान लीजिए, उसके बाद जो आपका टाइम बच रहा है पूरी रात आपकी है। और 10 दिन यदि आप ये मेहनत कर ले गई तो 10 दिन यदि मेहनत कर ले गई तो उसके बाद आपको सोना ही सोना है। आप क्या करिए कि 2 बजे 3 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए। बैक ईयर का प्रैक्टिस सेट लगा डालिए पूरा। कोशिश करिए कि 2 से 3 दिन में सारा ख़त्म कर दीजिए। और हर प्रैक्टिस सेट भी किस किस का लगाना, प्रैक्टिस सेट भी आपको लगाना किसका किसका है? सीडीपी, हिंदी, आपका 3 ही चीज़ों का प्रैक्टिस सेट लगाना है। बाकी आपका हर चीज़ का प्रैक्टिस सेट नहीं लगाना है। मुख्य रूप से आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट लगाइए, बैक ईयर का पेपर पढ़िए और जो है उसके बाद सीडीपी का प्रैक्टिस सेट लगाइए, हिंदी का लगाइए और लैंग्वेज सेकंड जो आपने भरा उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए। सोशल स्टडीज़ या जो अन्य साइंस वर्ग के लोग हैं जो वो आप छोड़ दीजिए, उसको मत टच करिए इस टाइम। आप सिर्फ इन 3 चीज़ों पर फोकस करिए। पहला क्या है? सीडीपी, दूसरा हिंदी और तीसरा आपका जो दूसरा लैंग्वेज आपने चुना होगा वो। इन 3 पर सिर्फ अभी 10 दिनों में आपको फोकस करना है और पूरी तरीके से जी जान लगा दीजिए। रात में 10 बजे खाली होते हैं तो सुबह 3 बजे तक आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, लगाते रहिए लगातार। और क्योंकि होता क्या है ना कि जो आखिरी दिन होता है, आखिरी टाइम होता है ना, 8-10 दिन में जो आपका माइंड जितना खुला रहता है उतना पहले नहीं रहता है। क्योंकि परीक्षा का इतना प्रेशर रहता है ना कि आपके दिमाग में खुद ब खुद सेट। आप ये चीज़ नोटिस करे होंगे कि जब परीक्षा का टाइम होता है आपको चीज़ें जल्दी याद होने लगती हैं और उससे पहले थोड़ा हमें लगता है टाइम लेता हुआ किसी टॉपिक को समझने में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए और 10 दिन अपने लिए दीजिए यदि आपको उत्तीर्ण करना है तो। और ये 10 दिन ही बहुत होते हैं। उसके बाद बाल विकास हमने बताया कि किसी विश्वसनीय जगह से आप जो है यूट्यूब चैनल कोई विश्वसनीय हो, जहाँ पर अच्छी व्याख्या दी जाती हो, जहाँ पर झूठ फरेब ना बताया जाता हो, कोई ऊटपटांग ऑप्शन, इस तरीके के बहुत सारे फेक चैनल भी हैं। तो आप किसी विश्वसनीय चैनल को चुन लीजिए और जहाँ पर जो बैक ईयर के क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन पेपर हैं आपका सीटेट का, वो आप प्रैक्टिस सेट लगाते चलिए। बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जिसमें अच्छी अच्छी व्याख्या दी गई है और जहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है वहाँ पर आप खूब सारे प्रैक्टिस सेट लगाइए। उसके बाद क्या है, प्रैक्टिस सेट करें कि आप बैक ईयर का क्वेश्चन पेपर सारा सॉल्व कर लीजिए। ये काम आपको बहुत ज़्यादा पेपर हुआ होगा तो आपका हुआ होगा
10 या 12 पेपर सीटेट के हुए होंगे, बहुत ज़्यादा हुए होंगे तो हमारे ख्याल से। अब वैसे अभी हमने काउंट नहीं किया है। इतना आप 2 दिन में ये कार्य कर लीजिए कि बैक ईयर का आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सीडीपी के प्रैक्टिस सेट लगानी है आपको। सीडीपी का क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लगानी है किसी विश्वसनीय चैनल से। किसी विश्वसनीय चैनल में यदि हम आपको नाम दें, यदि हम अपना अनुभव बताएं, तो हमने जो प्रैक्टिस सेट लगाई थी वो आरपी सर, पहले चंद्रा इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे, आरपी सर थे। वो बहुत बढ़िया सीडीपी पढ़ाते हैं। उनकी व्याख्या बहुत अच्छी होती है। जो प्रश्न देते हैं उसकी जो व्याख्या करते हैं ना, आप वही सिर्फ पढ़ते रहिए तो भी आपका यकीन नहीं मानेंगे, सीडीपी में मेरा 30 से 30 नंबर आया था। सिर्फ मैंने प्रैक्टिस सेट लगाई थी और वहीं से पढ़ा था, वहीं की प्रैक्टिस सेट मैंने लगाई थी। मैंने कोई कुछ भी किताब कुछ भी नहीं पढ़ा था, सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाई थी। और 30 से 30 मेरे दोनों, फर्स्ट पेपर में 30 में 30 एंड सेकंड जो पेपर था उसमें मेरा 30 में 28 नंबर था। सोचिए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। मेरा अपना ये अनुभव है। आप, हो सकता है आपको किसी और की व्याख्या वो समझ में आए, लेकिन एक बार ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आपका क्या आता है, और हो गया ये आपका बाल विकास। तीसरा नंबर आता है आपका हिंदी और द्वितीय भाषा पर फोकस। तो जो आपने हिंदी लिया, देखिए यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर अपठित गद्यांश पद्यांश आते हैं, सभी को पता है कि अपठित अनुच्छेद आते हैं और उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके अलावा शिक्षण के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना। आपको यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा थोड़ा मुख्य मुख्य जो छोटी छोटी व्याकरण की चीज़ें हैं वो पढ़ लीजिए। वर्ण, संधि, समास, मतलब उसका सामान्य परिचय इन सब का पढ़ लीजिए। व्याकरण का बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत सामान्य परिचय जो है पढ़ लीजिए। यदि आपको कहीं से पीडीएफ वगैरह उपलब्ध हो जाए तो वहाँ से आप देखकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, कुछ ना। आप यहाँ प्रैक्टिस सेट भी एक आध दो लगा लीजिए, कोई मतलब, क्योंकि आपको प्रश्न का स्वरूप आना चाहिए कि प्रश्न होता कैसे, पूछा कैसे जाता है, किस तरीके से होता है ना। तो इसका भी प्रैक्टिस सेट लगाइए। और जो तीसरा आपका है वो आपका आता है द्वितीय भाषा। चौथा है द्वितीय भाषा। द्वितीय भाषा का प्रैक्टिस सेट लगाइए। 8, 10, 12 लगा लिए तो भी काफ़ी है। और इसमें होता क्या है ना कि इसमें शिक्षण के प्रश्न और अपठित गद्यांश पद्यांश 2 टाइप से प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पर भी आपका देखिए, आप सीडीपी खूब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, आप कम से कम 30 तक प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे, बैक ईयर का क्वेश्चन पेपर लगा लेंगे, तो यकीन मानिए आप 25 प्लस कर जाएंगे। ठीक, आपका सीडीपी में 25 प्लस हो गया। उसके बाद आपका हिंदी में, आप हिंदी के या लैंग्वेज जो भी होगी उस पर आपकी अच्छी पकड़ होगी, उसमें मान लीजिए आपको मिल गया 25। ठीक, अब आपका तीसरा आता है क्या, सेकंड लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज की बात करें तो सेकंड लैंग्वेज में जो होगा उसमें भी पकड़ होगी। उसके बाद जो हिंदी भाषा आती है, सॉरी, हिंदी भाषा आती है, उसमें भी आप कितना भी कुछ नहीं आता, लेकिन 25 प्लस ही आप करोगे। तो आप इस तरीके से कितने नंबर हो गए, 75, 5 यहाँ 5 हो गए, और ये 75 नंबर आपकी ये हो गए। अब जो आपका सोशल स्टडीज़ है या फिर आपका जो भी है, आप साइंस वर्ग के हैं, तो उसमें आप कितना नंबर पाओगे, वो आपका 60 नंबर का होता है। ठीक है, 60 नंबर का होता है। तो 60 में आप कितना कर पाएंगे, 60 में आप कितना कर पाएंगे, मान लीजिए 60 में आपको मिल गया 20 नंबर। 60 में मान लीजिए आपको 20 ही नंबर मिला, ज़्यादा नहीं मिला, 20 मान के चलिए मिल गया। तो यहाँ पर हो गया 5 और 7, यहाँ पर क्या होगा 9, 95 नंबर आपको मिल जाएगा आराम से, 90। अब इस तरीके से भी देखिए, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, इन बचे दिनों में आपको इन 3 चीज़ों पर विशेष फोकस करना है। हिंदी और भाषा सेकंड, सबसे ज़्यादा फोकस जो करना है आपका सीडीपी। और शिक्षण के प्रश्न अभी लास्ट में हम बताएंगे कि आपको प्रश्नों को हल कैसे करना है। प्रश्न कैसे हल करें जब आपको नहीं आ रहा है प्रश्न, तो उस स्थिति में आप ऑप्शन को कैसे चुनें, इसके लिए इससे संबंधित वीडियो उपलब्ध कराएंगे। और अभी तो बस सिर्फ यही इतना आप ध्यान में रखिए, 1-2 दिन पहले वो भी उपलब्ध करा देंगे। देखिए सीडी, अब क्या करना, 5वां ऑप्शन पर हम आते हैं। अभी आपके पास 8 दिन बचे हैं।
हैं। एक दिन में 24 घंटे, ये हमने आपको सबको पूरी कहानी बता दी। इस तरीके से गृहिणियाँ जो जब भी टाइम मिले बस प्रैक्टिस सेट लगाएं। कहने का मतलब ये है कि बैक ईयर का क्वेश्चन पेपर पूरी व्याख्या के सहित लगाइए, और उसके अलावा आप CDP का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए। कोशिश करिए कि चंद्रा इंस्टीट्यूट में पहले पढ़ाते थे RP सर, अब भी शायद वो किसी और चैनल पे है, मुझे जानकारी नहीं है, पर CDP बाई RP सर सर्च करेंगे तो आ जाएगा जहाँ भी होंगे वो। और वहाँ पर भी चंद्रा इंस्टीट्यूट पे भी उनके भी मतलब जो पढ़ाए हुए क्लासेस हैं वो पढ़े होंगे, प्रैक्टिस सेट इत्यादि पढ़े होंगे, तो वहाँ पर आप जा कर के देख सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा CDP लगाइए। शिक्षण जो भी, जैसे शिक्षण अभिरुचि के जो प्रश्न आते हैं उसमें देखिए छोटा सा टॉपिक है शिक्षण कौशल और शिक्षण के प्रकार, ये मुख्य मुख्य कुछ चीज़ें हैं जिनसे प्रश्न लैंग्वेज में आते ही आते हैं। तो वो हम एक दिन वीडियो बना देंगे, उसमें 5-6 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं, तो उसको हम पढ़ा देंगे आपको। वो थोड़ा सा टाइम मिले अगर तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि उसके भी क्वेश्चन कन्फर्म रहते हैं कि आते ही आते हैं। शिक्षण कौशल हुआ, और शिक्षण साधन हुआ, और पठन विकार होता है जैसे डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, इस टाइप का कौन कौन से विकार होते हैं। तो ये सब कुछ ऐसे टॉपिक हैं, 5-6-7 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे प्रश्न बनते ही बनते हैं, तो उनको हम एक दिन आपको अभी बीच में बता देंगे। या फिर मुख्य चीज़ें जो पूछी जाती हैं ऐसे कुछ करके सर्च करिएगा यूट्यूब पर, तो कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा। अभी तो फ़िलहाल आपको इधर जो आपके टाइम बच रहा है, कम से कम 6-7 दिन अभी यही करिए, प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, और इन 3 चीज़ों पर फोकस करिए, मात्र CDP और ये। इसके अलावा यदि आपका समय बच रहा है तो आप सोशल स्टडीज़ पर या पर्यावरण पर फोकस कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप देखिए समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। 10 दिन बच्चे हैं, यदि आपको ये तैयारी पहले से किए होंगे, आपने पढ़ा होगा सिलेबस, तो ठीक है कि आप उसके प्रैक्टिस सेट लगाइए। लेकिन अगर आपने कोई पर्यावरण का या सोशल स्टडीज़ का आपने बिल्कुल टच ही नहीं किया है अभी तक, तो उस पर आप जो है बहुत ज़्यादा अपना समय बर्बाद मत करिए, क्योंकि उसका जो एरिया है थोड़ा बड़ा है, और कहाँ कहाँ से प्रश्न बन जाएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो जो आप पकड़ सकते हो अभी, जहाँ से आप नंबर गेन कर सकते हो, वो यही 3 चीज़ें हैं, आपकी CDP, आपकी हिंदी, और आपका जो सेकेंड लैंग्वेज है इंग्लिश, संस्कृत, जो भी है वो। इन्हीं चीज़ों पर आप अभी फोकस करिए। उसके अलावा टाइम बचता है तो आप पर्यावरण फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो सोशल स्टडीज़, या जो साइंस वर्ग के हैं वो साइंस वर्ग अपना ध्यान दें। ठीक है, तो अभी ये सबसे बड़ी रणनीति है। 10 दिन में देखिए पेपर को पास करना ही मुख्य इसका लक्ष्य है ना। अब आप 10 दिन में पेपर को पास किए हैं या महीने भर पढ़ के पास किए हैं, या आप पर डिपेंड करता है। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि 10 दिन भी बहुत ज़्यादा होता है किसी परीक्षा को, किसी लक्ष्य को तक पहुंचने के लिए। अगर हम कोशिश करेंगे, अगर पहले से ही हार मान लेंगे तो कुछ नहीं होगा कि अरे यार अब 10 दिन बचे हैं अब पढ़ के क्या होगा। नहीं, कोशिश करना चाहिए हमेशा, कोशिश करना हमारा कर्तव्य है, और सफलता तो भगवान देगा ही देगा। अगर कोशिश करेंगे, वह अच्छे से मेहनत करेंगे तो ईश्वर आपको ज़रूर सफल करेगा। और इसी शुभकामना के साथ हम वीडियो को यही समाप्त करते हैं। नमः संस्कृता।